हम भाजपा को वोट ही नहीं देनी। अच्छा जी। पहले तो देने को मनोज सैनी जी की जो होते हैं तो दे देते हैं, अब हम नहीं देते, हम तो मनोज सैनी जी के साथ ही तन मन धन सो, कोई भी दिक्कत नहीं। क्या आप पहले भाजपा को थे, भाजपा ने टिकट दिया, हम भाजपा को कुछ भी नहीं करते थे। हाजी गुल फार्म अच्छा कहाँ के रहने वाले? इमली खेड़ा गई। तो जो इमली खेड़ा में चुनाव होने जा रहे हैं नगर पंचायत, किसको जिताने? हमने तो मनोज मनोज सैनी जी को कह दिया था हमने, मैं कहा बेदड़ा का आप पर चलाओ, ये सारी उम्र हो गए जी जो बीजेपी का साथ ही छोड़ रहे, जी। कब दरिया कंबल बिछाते आ रहे आज तक, एंड टाइम पर टिकट काट दो इनका भाई। हम कभी कोई सी पार्टी को दे दो, कभी कोई सी, कभी हम किसी का लेको थोड़े खा रखा, चेंज करो। हम यही ना फिर से ये बात कह रहे थे, तो अब तो खुले मन जो धन जो पैसे से लगती से हम मनोज सैनी के साथ हो, मनोज जी तो क्या किसी तरीके का कुछ विकास कार्य या कुछ जनता की सेवा के लिए क्या करते हैं? बढ़िया लमडा, जी। कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारे ग्रुप का लमडा पहले एक साथ खेल ले भी, जी बचपन में हम इकट्ठे रहे हुए, तो हम तो अपने भाई के साथ हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने की। हम दिल जान से हमारे पूरा ग्रुप जी पिछली बार भी 350 400 वोट दी थी मोमडनों ने सैनी जी को जी जी। प्रधानी में, और अब कभी इतनी वोट मिलेगी बल्कि 500 तो हो जाएगी। भाजपा पार्टी ने वोट बैंक होने के बाद भी आपके जो जिसके पैसे ज्यादा चले गए वो अपना वो टिकट दे दिया, सीधी सीधी बात हो, पैसे का मामला सारा। तो क्या आपकी बार भाजपा को सपोर्ट करेंगे या कांग्रेस? अजी हाँ, भाजपा क्या मतलब हो, हम तो शहरी भाई के साथ थे, हम तो जो भाजपा से टिकट होता हम जब 20 के साथ थे, और वो कौन कर लगा उसमें? तो क्या कुछ काम कराए इन्होंने पहले? हाँ जी। समाज सेवा की है? हाँ जी। और किस तरीके की समाज सेवा करते हैं? सर कोई भी परेशान नहीं हुआ, बंदा एकदम खड़ा है जी। दुख सुख में जी भाई ये जो और पार्टी है अलग अलग, उन लोगों को वोट क्यों नहीं दे रहा? देखो जी आशा जी, और पार्टी से हमें क्या लेना देना जी जी, हमारा अपना खड़ा है देखो, जी हमारा अपना खड़ा, हम दूसरे क्या मतलब रखेंगे। और सैनी अच्छा है, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रुड़की में मैं नौकरी करता हूँ। जी। तो जो नई कचहरी नगर में पंचायत इमली खेड़ा में किसको जिताने जा रहे हैं? ऐसे जीताऊंगे भाई, किस? जिताना तो पड़ेगा, जहाँ क्या तक नाम का है? प्रयास है मनोज कुमार सैनी को भाई, जहाँ जिताना तो पड़ेगा, हाथ में बात हमारे हाथ में नहीं है, जी। अगर जहाँ तक का हमारा प्रयास है वहीं तक का पूरा सहयोग क्या करेंगे। पहले किसी पार्टी को सपोर्ट करते थे आप? पहले भाजपा को थे, भाजपा ने हमें टिकट दिया, हम भाजपा को कुछ भी नहीं करते थे। हाँ? तो किस तरीके का साथ नहीं दिया भाजपा ने आपका? कहाँ टिकट हमारे को मिलना चाहिए था, हमारे को मिला नहीं, जी। दे दिया सर, जिसे प्रधानी में 5 वोट नहीं मिली। तो नहीं मैं साफ कर रहा हूँ, सरकारी आदमी मुझे कहना चाहिए इसमें, जिसे भाजपा से टिकट मिल गया तो प्रधानी में 5 वोट नहीं मिली। आपके जो गांव का वोट बैंक है वो कितना है? हम्म? वोट है जो आपके गांव की वो कितना है? ये मेरे बड़े भाई ने बता दिया भाई, काकड़ा का रकम है ना भाई। भाजपा पार्टी को सपोर्ट करेंगे नहीं? हैं? भाजपा पार्टी को सपोर्ट करेंगे नहीं? नहीं हम तो सकते निर्दलीय हो गए हम। नगर पंचायत में हमारे 5 गांव पड़ रहे हैं नगर पंचायत में इमली खेड़ा में, तो 5 गांव को ही साथ लेकर चला जाएगा और 5 गांव में ही अपडेट कराया जाएगा, जो भी योजनाएं होंगी वो सभी के साथ लेकर करा जाएगा। ऐसा नहीं कि देखो एक इमली खेड़ा को ही सब चीजें नहीं मिलने की, वो जितना भी क्षेत्र नगर पंचायत इमली खेड़ा में लग रहा है वो 5 गांव है, गुम्मा वाला, माजरी, रंगढ़ वाला, टांडा और इमली खेड़ा, और इसी में सब चीजों को हर जगह अपडेट करा जाए। तो मामला पार्टी तो अपने नजरिए से सोचती है, लेकिन जीत हार का फैसला जो करती है वो जनता करती है। तो अब की बार तो किसको जिताने जा रहे हैं? हम तो मनोज सैनी को जिताएंगे, और हम क्या जिताएंगे, वो पूरा समाज ही, सर्व समाज जो भी समाज है हमारे गांव में, लगभग सारी बिरादरी है, लगभग मान के चलो आप, तो हमारा मानना तो यही है जी, देखो मनोज सैनी विजयी होंगे और 100% होंगे। सबसे ज्यादा वोट रहे सबसे ज्यादा वोट बैंक इमली खेड़ा का है, लगभग 5,500-6 हजार वोट इमली खेड़ा की है। और आप मान के चलिए कि अगर बीजेपी ये सोच के टिकट दे रही है कि 1,000 वोटों पे हम विजय हो जाएंगे, तो वो तो देखो नुकसान की बात है उनकी। क्या निर्दलीय आपको पता है? हमारे प्रत्याशी निर्दलीय है मनोज सैनी जी, और निर्दलीय हम कल पर्चा दाखिल करने गए थे, और देखो भारी संख्या में भीड़ थी, कम से कम 500-600 आदमी हम गए थे वहां पे। और ऐसा नहीं, पूरा समाज, हर बिरादरी हमारे गांव की, ये चाहे आप मान लो प्रजापति मान लो, चाहे एससी समाज मान लो, चाहे मुस्लिम समाज मान लो, जो भी है सब लोग हमारे साथ हैं। अपने बहुत काफी जनता मेरे साथ थी, सब गांव वालों का पूरा आशीर्वाद मुझे मिला है। पूरी नगर पंचायत से मेरे साथ हर गांव से व्यक्ति थे, रांगड़ा वाले से भी थे, माजरी से भी थे, गुम्मा वाले से भी लगभग 50 लोग मेरे साथ गए थे, और हमारे इमली खेड़ा के तो लगभग 300-350 आदमी मेरे साथ गए हैं, और पूरे दल बल से हमने नामांकन किया है। किस तरीके का समर्थन मिल रहा है लोग? जनता का भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है, जनता का पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है, जनता मेरे साथ है। और किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे आप पहले? हाँ देखो, हम सब लोग बीजेपी के
बीजेपी से जुड़े हुए कहीं ना कहीं कैडर वोटर माने जाते हैं और बीजेपी से ही हम लोग टिकट की भी मांग कर रहे थे। लेकिन देखिए बीजेपी को कहीं लगा कि इमलीखेड़ा में कोई चुनाव का ऐसा दावेदार नहीं दिखा, उन्होंने माजरी में टिकट दे दिया। पर इमलीखेड़ा के पृष्ठभूमि उठा के देखिए, माननीय मदन कौशिक जी वो भी इमलीखेड़ा से ही इमलीखेड़ा के रहने वाले हैं। माननीय सुरेश चंद्र जैन जी वो भी इमलीखेड़ा के रहने वाले हैं। माननीय मनोज गर्ग जी जो प्रथम मेयर रहे हैं हरिद्वार के, वो भी इमलीखेड़ा के। फिर भी बीजेपी ने मतलब ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जिसको इमली में टिकट दिया जाए। और इमलीखेड़ा में जो वोटिंग परसेंटेज है 80% पूरे नगर पंचायत इमलीखेड़ा का, 70 से 80% पोलिंग इमलीखेड़ा में है। उसके बाद भी अनदेखी की गई है। तो इसी का कितने वर्षों से काम सेवा दे रहे हैं भाजपा में? सर हम तो जब से पैदा हुए हैं लगातार भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, कभी भाजपा से बाहर किसी के बारे में सोचा ही नहीं है। और मैं संघ पृष्ठभूमि से भी जुड़ा हूँ, मैं प्रथम वर्ष ओटीसी हूँ। तो इस विश्वास देखिए जुड़े हुए हम बीजेपी के साथ ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों में भी कुछ दम है। जी, अगर निर्दलीय आप जीतते हो क्या किसी पार्टी में जाएंगे आप? देखिए वो आगे फ्यूचर पे डिपेंड करता है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, जैसा भी जनता कहेगी। मेरे सब दोस्त मित्र, मेरे बड़े बुजुर्ग जैसा आदेश देंगे मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। जनता के बीच जाएंगे अब चुनाव के, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सर देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं नगर पंचायत इमलीखेड़ा के। सबसे पहले बारात घर नहीं है कोई, किसी को शादी करने के लिए भी रुड़की भागना पड़ता है या गांव से बाहर कहीं जाना पड़ता है। दूसरा मुद्दा, कोई खेल का मैदान नहीं है, बच्चों को खेल के मैदान के लिए भी इधर उधर भागना पड़ता है। बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं है, मैं चाहूंगा कि एक लाइब्रेरी बनाई जाए यहाँ।